नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर उस सीसीटीवी में ऐसा क्या है जिसके बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर कोहराम मच जाए। और फिर यह भी कि अब कौन सी जांच पड़ताल शुरू हो गई है जिसने हलचल बढ़ा दी है सरकार के अंदर। और ये कौन सा सम्मन है जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए आया है और जिसमें उन्हें तलब किया गया है और 7 जून को उनकी पेशी है। तो ये 2-3 मुद्दे और मसले हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से ही जुड़ी हुई खबर पर बात कर लेते हैं, फिर आते हैं आपकी सरकार पर, पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल के अभियान पर और उस अभियान के बीच उस सीसीटीवी पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। लेकिन पहले खबरों को देखते हैं। पीछे दिल्ली के एलजी जो है वो राष्ट्रपति से मिलते हैं और दरअसल ये मुलाकात कौतूहल पैदा करती है। वह इसलिए क्योंकि जो एलजी हैं वो असल में राष्ट्रपति को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अध्यादेश आया और अध्यादेश आने के बाद जब वो मिलने जाते हैं तो जाहिर तौर पर एक उत्सुकता जगती है। उन्होंने तस्वीर वगैरह भी साझा की। उसके अगले रोज या मुझे लग रहा है 2 रोज बाद, 1 रोज बाद खबर आती है और फिर उस खबर से एक चीज निकल कर ये आती है कि अब यहां पर जो पीछे 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फेरबदल हुआ था या आप एक तरह से कहें कि उथल पुथल शुरू हुआ था, उसको एक बार फिर से स्टेबल करने की कवायद शुरू हुई और शायद यही वजह भी रही कि एलजी एक बार जो है वो राष्ट्रपति से मिलते हैं। खबर क्या है? खबर ये कि YVV जे राजशेखर को उनके कामकाज पर दोबारा लौटा दिया जाता है कि अब आप जाइए, क्योंकि उनसे उनका कामकाज तो वापस ले लिया गया था और बात यही नहीं खत्म हो गई थी। वो जो तमाम कॉन्फिडेंशियल फाइलें हैं वहां तक लोग पहुंच गए थे कि अब उसको फोटोकॉपी भी कर लिया जाए और ये जो शीश महल वाली फाइल है और जो एक्साइज पॉलिसी वाली फाइल है इसमें कुछ इधर उधर भी किया जाए। और इसकी शिकायत बाकायदे जो है वो YVV जे राजशेखर ने की भी थी। वो उन्होंने एलजी को लिखा, फिर मुख्य सचिव को लिखा, गृह मंत्रालय को लिखा। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई और उस जांच पड़ताल में कमरा नंबर 404 और कमरा नंबर 403 को सील कर दिया गया, क्योंकि यही वो कमरे हैं जहां पर सारी चीजें रखी हुई हैं। और इसी को लेकर उन्होंने कंप्लेन भी की थी कि 15-16 की दरमियानी रात सुबह 3 बजे उनके दफ्तर के ताले तोड़े गए। तो अब जब ये शिकायत गई तो बाकायदे दिल्ली पुलिस ने जाकर वहां पर जो है ताला लगा दिया, सील कर दिया। अब वो सील खुल गया है क्योंकि अब फिर से राजशेखर लौट आए हैं अपने कामकाज पर। तो अब वो शीश महल की फाइल पर भी काम करेंगे और एक्साइज पॉलिसी की भी फाइल पर काम करेंगे और तमाम जो फाइलें हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के घपले घोटाले से जुड़ी हुई हैं उस पर वो फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन इस बीच वो जो सीसीटीवी है उसने जो है आम आदमी पार्टी की समस्या बढ़ाने वाला काम करने जा रही है। अब ये क्यों कह रहा हूं? जैसा कि मैंने पहले कहा कि कंप्लेन की थी YVV जे राजशेखर ने। अब उस कंप्लेन के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर किसने दरवाजा तोड़ा, ताला तोड़ा कमरा नंबर 403 का। तो अब उसके लिए वहां सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उन सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कई लोग फाइल लेकर इधर उधर जा रहे थे। अब सवाल यह है कि चूंकि वो गैलरी है और ऑफिशियल गैलरी है तो जाहिर सी बात है बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन वो कौन है जो फाइलें उधर उधर कर रहा था? और दूसरी चीज, बात 3 बजे की है रात, तो जब 3 बज रहा था तो उस समय कौन था? ये तमाम चीजें खंगाली जाएंगी। और आप तो जान ही रहे हैं मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, तो कौन खंगाल रहा था, किसके कहने पर खंगाल रहा था? ये चेन जो है ये बड़ी लंबी है और इस चेन में जो फंसेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार एक नए तरह के संकट में फंसने जा रही है। यही वजह है कि जब से सीसीटीवी वाली बात बाहर आई है तब से मामला जो है वो
बड़ा बिगड़ गया है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। अब ये तो हुई एक बात, तो अब स्वाभाविक है जांच पड़ताल चल रही है, किसने तोड़ा किसने, वो कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा था कि हमारे यहाँ लगता है कि बग भी लगाए गए, मतलब जासूसी के उपकरण भी। तो अब तमाम चीजों की छानबीन होगी और उस छानबीन में कौन कौन नपेगा ये देखने की बात रहेगी। दूसरी चीज, अभी आप देखिए कि सम्मन आया है। अब ये वो पार्टी है जो कहती है कि साहब हम तो बड़ा सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो सम्मन आया था इनको 23 तारीख को कोर्ट में हाजिर होना था। किस बात के लिए? पीएम की डिग्री को लेकर इन लोगों ने जो एक बितंडा खड़ा किया था, उस बाबत गुजरात यूनिवर्सिटी ने बाकायदे सम्मन भिजवाया था। अब सम्मन भिजवाया और 23 मई को जाना था। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, उसमें कुछ स्पष्ट नहीं था इसलिए लोग गए नहीं। तो 7 जून को इनको वहां पेश होना है और शिकायत के साथ, और वो तमाम चीजें जिसके आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं वो जो डिग्री है वो ठीक नहीं है, तो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री और बार बार आप उसकी डिग्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पीएम की डिग्री तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो है ही है। सब बड़ी चीज ये भी हो जा रही है कि गुजरात यूनिवर्सिटी जो जहां से पास आउट है आप उसको भी कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं और उसकी भी क्रेडिबिलिटी पर आप सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां भी सुबुगाहट होगी। और वैसे भी आप देखिए कि 25,000 का जुर्माना भी लग चुका है, लेकिन उसके बाद में भी इस मसले पर बोलना बंद ही कहां किया गया। बहरहाल तो अब 7 जून को उधर जाना है। इस बीच जो है आप देखिए कि क्या कवायद चल रही है। इस बीच कवायद चल रही कि जो अध्यादेश आया है उस अध्यादेश के जरिए जो है नेता बन जाया जाए। कैसे? देखिए, अध्यादेश के लिए समर्थन जुटा रहे हैं ताकि जब वो राज्यसभा में आए तो भाजपा जब ये बिल लाए तो ये बिल खारिज हो जाए। और अगर ये बिल खारिज हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुहिम चला रही है, तो नेता कौन होगा? अरविंद केजरीवाल। और फिर वो प्रचार करेंगे कि देखिए भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और आपको ध्यान हो तो यही कोशिश वो गुजरात में भी कर रहे थे और उनका यही प्रयास है अरविंद केजरीवाल का कि किसी तरीके से भाजपा बनाम अरविंद केजरीवाल किया जाए। क्योंकि देखिए पीएम की रेस में तो वो भी अपने आप को रखते ही हैं, और इधर नीतीश जी को आप देखिए, ये बेंगलोर जाते हैं, उस जलसे में जुटते हैं, वो जो जलसा हुआ कर्नाटक में, और फिर उस जलसे से वो सीधे अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस के पास समर्थन जुटाने जाते हैं। और उसके अगले रोज जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयान आता है उससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस जो अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि हम नेता बन जाएंगे, वो तो मुमकिन नहीं है। तो एक तरफ इनकी जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो धराशायी हो रही है, दूसरी तरफ शीश महल की जांच पड़ताल चल रही है और अब फिर से वीजे राजशेखर आ गए हैं। तो अब वो जो फाइल अटकी हुई थी वो आगे जाएगी और फिर वो निकल कर आएगा कि क्या क्या कितने कितने का है, टेंडर हुआ था कि नहीं हुआ था। और फिर ये जो सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, पुलिस खंगाल रही है, तो उसमें ये निकल कर आएगा कि किसने ताला तोड़ा, फिर वो बताएगा कि किसने ताला तोड़वाया। तो अब जो संकट है वो आम आदमी पार्टी के साथ सामने मोबाइल खड़ा है और उस पर ये जो सम्मन आया है, ये सम्मन बड़ा डायसी है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि डिफेमेशन का केस किया है, अवमानना का नोटिस है गुजरात यूनिवर्सिटी में, और अवमानना में राहुल गांधी झेल ही रहे हैं, सदस्यता तक चली गई। तो यहां संकट ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मामला उल्टा पड़ जाए तो सदस्यता इनकी भी चली जाएगी, फिर क्या करेंगे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो इनके सामने जो है संकट सुरसा की तरह मोबाइल खड़ा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या होता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, और आपके पास अगर कोई विषय है जिस पर विश्लेषण होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तो वो भी आप मतांतर के साथ जरूर साझा करें।